आज पहली बार पार्वती ने देखा कि मेरे प्राणेश्वर पति देव भगवान शंकर पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती शुभ अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया यादर यति कीन्हा वाम भगयासन हर दीन्हा। जानी प्रिया यादर यति कीन्हा वाम भगयासन हर दीन्हा। पार्वती भल अवसर, जब पति को खिला लो। हमारी माताएं कब डिमांड करती हैं? जिस समय पति को भोजन का थाल रखेगी उसी समय। पड़ोसन कितना बढ़िया साड़ी पहन के कथा में आई थी। अब बेचारे को खाना होगा 4 रोटी तो 2 ही रोटी। खिला लो पिला लो। जब प्रसन्न हो जाए पति, देखो कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ रही है, मायूसी का गम नहीं छाया हुआ है, तब डिमांड करो। आज पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदर नहीं अति कीन्हा। आओ पार्वती आओ। अपने हाथों से आसन बिछाया, बैठे। कहो पत्नी वही है। आगे प्रसंग आएगा, सीता प्रसंग। पति रुख लखी आयसु अनुसरे। सुनैना ने कहा कि हे जानकी, हे सीते, पहले पति के चेहरे को पढ़ना, उसके अनुसार ही अपना आचार विचार व्यवहार करना। पति रुख लखी आयस अनुसर। तो केवट प्रसंग में जिक्र आएगा, पिय हिय की सिय जान निहारी। पिय हिय की सिय। जो पत्नी पति के हृदय की बात न जान जाए, वह पत्नी तो हो सकती है, धर्म पत्नी नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रहा है। जो खोइछा में बाड़ी थी, क्या बनती हो तुम लोग? खोइछे कहती हो ना? विवाह के बाद विदाई होता है तो इसमें बांधती हो ना तुम लोग? क्या बोलती हो? जो भी बोलती हो, हाँ जो भी बोलती हो। उस समय सुनैना ने यही बांधा था, पति रुख लखी आयसु अनुसर है। तो इसका स्मरण है सीता को। जब केवट नौका से उतारा है, आज प्रभु श्री राम को संकोच हुआ कि संसार का दीनहीन बदनसीब महागरीब दरिद्र व्यक्ति भी यदि नौका से पार होता है तो मजदूरी के रूप में 2 पैसा केवट के हाथ में देता है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वहीं पर ये चौपाई आती है, पिय हिय की सिय जान निहारी। अपने अंगुली की अंगूठी उतार कर राम जी को दी, कही कि केवट को दे दीजिए। आजकल भले पति कर्जे में हो, लेकिन पत्नी का डिमांड पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पार्वती आई है, बड़ा सम्मान किए भगवान शंकर पार्वती। बैठो, कहो कोई डिमांड है? पार्वती कहती कि हाँ प्राणेश्वर, कुछ डिमांड लेकर ही आई। हाँ, पहले ही मैं आपको बात बता देना चाहती हूं।
कोई व्यक्ति हो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और भूखा और प्यासा रह जाए, इसका मतलब या तो वह कल्प वृक्ष नहीं है अथवा नीचे बैठने वाले को यह भान ही नहीं है कि यह कल्प वृक्ष है। इसमें संदेह नहीं है भोलेनाथ, आप कल्प वृक्ष हो। लेकिन पूर्व जन्म में मैं सती के रूप में जब थी ना, तो हमें भान ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं लगा कि मेरा पति ही कल्प वृक्ष है। इसलिए भूखी प्यासी रह गई, यानी आग लगा के जल के मरना पड़ा। उस समय शंका था, संदेह था, भ्रम था, भ्रांति था। इस समय शंका नहीं है, संदेह, भ्रम और भ्रांति नहीं है, जिज्ञासा है। आपका आदेश हो तो कुछ डिमांड रखूं? भगवान शंकर मुस्कुराकर आदेश किए, हां कहो क्या चाहिए। बनारसी साड़ी नहीं मांगी पार्वती मैया, नौलखा हार नहीं मांगी पार्वती मैया। जब डिमांड करने की छूट मिली तो डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड, मांग की कतार खड़ी कर दी, बौछार कर दी। एक श्वास में कई डिमांड कर दी, पूरा लंबा चौड़ा कंप्यूटर में दबाई और सामने रख दी। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा पहला डिमांड है कि निरंकार परमात्मा निराकार कैसे होता है, जो अव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, जो सर्वत्र है वो एकत्र कैसे होता है, जो ऊरवासी है वो उदरवासी कैसे बन जाता है, जो जगत का पिता है वो पुत्र कैसे बनता है, और पुत्र भी बना तो मैं सुनी हूं कि कौशल्या और दशरथ का पुत्र बना। जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विश्वामित्र का कैसे आगमन हुआ भोलेनाथ, कैसे मांग कर राम लक्ष्मण को ले गए, कैसे ताड़का का वध हुआ, मारीच को कैसे भगाए, सुबाहु को कैसे जराए, शल्या से अहिल्या कैसे बना दिए, जो किसी से धनुष नहीं टूटा राम जी ने कैसे तोड़ा। अरे सेतु बांध रामेश्वरम की रचना कैसे हुई, राम और रावण में युद्ध कैसे हुआ, कैसे रावण मारा गया, वापस राम जी का राज्याभिषेक कैसे हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति की भी कथा सुनाइए, और जो डिमांड करने से डिमांड छूट गया हो उसकी भी पूर्ति हे भोलेनाथ कृपा करके कर दीजिए। मगन ध्यान रस दंड जिमी, पुनि मन बाहिर की